पिछले दिनों चेक बाउंस के मामलों में, जिन्हें हम लोग 138 के केसेस भी कहते हैं, उनमें कुछ बातें साफ साफ कोर्ट्स में देखने में आई हैं। पहली बात तो इन केसेस की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, कानून व कोर्ट्स की इन मामलों में कठोरता बढ़ी है। तीसरी बात है कि क्लाइंट्स के साथ होने वाला शोषण भी कोर्ट्स के भीतर बढ़ गया है। चौथी बात कि झूठी और भ्रामक जानकारियां बहुत लोगों के द्वारा जानबूझकर फैलाई गई हैं। आओ हम आपका केस खत्म करवा देते हैं, और बाद में पता लगा कि वे तो ठग लिए गए हैं। इसलिए इंडियन लीगल सिस्टम ने इन केसेस का सही कानून, पिछले 2 वर्षों में हुए कानून के बदलाव, चेक बाउंस मामलों की क्वैशिंग का कानून और दूसरे कानूनी पक्ष आपके सामने लाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से हमारे व्यूअर्स ने और हमारे मेंबर्स ने हम पर भरोसा जताया है, उसके लिए हमने उन्हें फीस में कुछ उपहार देने का निर्णय लिया है। तो ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप चेक बाउंस मामलों में कंप्लेनेंट हों या आरोपी हों, यह वीडियो आपके काम आने वाली है, क्योंकि कानून किसी का विरोध या किसी का फेवर नहीं करता, वह आपको वास्तविक बात बताता है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने जिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मनोज गोयल 2022-11 SCC 705 में कहा था कि 138 NI एक्ट का अपराध बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों की, कुछ महत्वपूर्ण बातों की आवश्यकता होती है। वे इस प्रकार हैं। पहली बात, कोई व्यक्ति अपने खाते से दूसरे को चेक काट कर दे। दूसरी बात, वह चेक अपने ऋण या किसी दूसरी देनदारी की एवज में दिया गया हो। तीसरा पॉइंट है कि पैसे का पेमेंट इसी खाते से किया जाना हो जिससे चेक दिया गया है। फोर्थ पॉइंट है, खाते में पैसे की कमी के कारण बैंक द्वारा चेक को डिसऑनर करके लौटा दिया गया हो, अनादृत कर दिया गया हो। पांचवा, इस लौटाए जाने के 30 दिन के भीतर चेक के धारक द्वारा चेक काटने वाले को बैंक द्वारा दी गई सूचना और अनादरण का लीगल नोटिस दे दिया गया हो। और लास्ट और छठा पॉइंट है कि चेक काटने वाला नोटिस पाने के 15 दिन के भीतर चेक की रकम देने में असफल रहा हो। कोर्ट ने यह भी बताया कि 139 की प्रिजम्पशन के आधार पर कोर्ट हमेशा यह मानकर चलेगा कि चेक वस्तुतः किसी ऋण या किसी देनदारी की अदायगी के लिए दिया गया था। अब यह कंप्लेनेंट की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वह देनदारी और उसके बदले में मिले हुए चेक आदि को साबित करता फिरे, बल्कि यह जिम्मेदारी आरोपी की होगी कि उसके ऊपर कोई देनदारी बकाया नहीं थी। आरोपी को खुद ही अपने आप को निरपराध साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वाले कानून को सुमित बंसल वर्सेस मैसर्स MGI डेवलपर्स के केस में और अधिक पैना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 को ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक नहीं माना, बल्कि चेक स्पेसिफिक माना है। अब लेन देन से ज्यादा महत्वपूर्ण चेक हो गया है। यदि एक ही लेन देन में, जैसे कि माल खरीदी के भुगतान के बारे में या लिए गए पैसों की अदायगी के बजाय उस लेन देन में दिए गए चेक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर चेक बाउंस पर अब नया मुकदमा बना करेगा, क्योंकि हर चेक के बाउंस होने से नया अपराध माना जाएगा। अगले चेक के लिए अगली कंप्लेंट मेंटेनेबल होगी, लेकिन बस इसमें एक बात देखनी है कि हर नए चेक के लिए जिम्पैक्स केस में बताए गए सारे लीगल इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए। अब हर चेक पर अलग केस चलाने को अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं माना जाएगा और क्वैशिंग उसके लिए मेंटेनेबल नहीं होगी। हाँ, इसमें आरोपियों के लिए यह राहत की बात हो सकती है कि कंप्लेनेंट ने कोई गलती कर दी हो, कोताही या लापरवाही की हो। सीधी सी बात है, जैसे CPC में अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट होता है, यदि प्लेंट गलत हो गई है तो उसको सुधार लो, वैसे चेक वाले केसेस में अमेंडमेंट ऑफ कंप्लेंट नहीं होता और अमेंडमेंट ऑफ लीगल नोटिस भी नहीं होता। यदि कंप्लेनेंट की तरफ से जाने वाले इन दोनों डॉक्यूमेंट्स, कंप्लेंट और लीगल नोटिस में कोई गलती लिखने की हो गई है, तो कानून उसे सुधारने की परमिशन नहीं देता।
कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस मखदूम बावा नुरुल। इस केस में 1 करोड़ की लेनदारी को टाइपिंग की गलती से 2 करोड़ लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखे हुए 2 करोड़ की रकम को 1 करोड़ पढ़ने से मना कर दिया। इस टाइपोग्राफिकल एरर को गलत मांग के बराबर बुरा माना गया और इस आधार पर कंप्लेंट को भी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। यह वीडियो पहले से हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो इसे इसके नाम से देख सकते हैं। चेक बाउंस के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के लिए एक बेजोड़ जजमेंट पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की निचली अदालतों में लंबित लाखों मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ऑल न्यू चेक बाउंस गाइडलाइंस 2025 जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समन तामील कराने की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के जरिए नोटिस भेजने को अब उन्होंने सही मान लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल आधुनिक व्यवस्था दी है। उन्होंने कहा कि हर केस में जो समन जारी किया जाएगा उसके साथ एक यूपीआई क्यूआर कोड भी भेजा जाएगा, ताकि यदि कोई आरोपी चाहे तो पहली पेशी से पहले ही पूरी राशि ऑनलाइन जमा करवा दे और बिना किसी जुर्माने के केस को तुरंत बंद करवा सके। यह केस था जिसमें यह सब हुआ, संजाबीज तारी वर्सेस किशोर बोरकर। हमने अपने चैनल पर भी इसकी वीडियो पहले से दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी बात भी कही कि यदि ऋण इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन करके 20,000 रुपये से ज्यादा नकदी के द्वारा दिया गया हो तो भी पूरा दिया गया ऋण इस कानून में 138 वाले में तो भी पूरा ऋण 138 एनआई एक्ट में अवैध या लीगली अनएनफोर्सेबल नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी कानून को साफ किया कि यह 138 का केस कहां चला करेगा, उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, यानी कि इस मामले को चलाने के लिए किस जगह की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार आरोपी को परेशान करने के लिए कंप्लेनेंट लोग चेक को किसी दूर दराज के एरिया के बैंक में पेश कर देते हैं ताकि वहां का जुरिस्डिक्शन बन सके। यह गलत तरीका है। कंप्लेनेंट केवल उस जगह के बैंक में अपना चेक पेश करने के लिए लगा सकता है जहां वह व्यक्ति रहता हो या संस्था का मुख्य स्थान हो। इसे बैंकों व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होम ब्रांच का नाम दिया गया है। जहां होम ब्रांच होगी वहीं पर आप चेक लगाएंगे। दूर दराज के बैंक में चेक लगाया तो कंप्लेंट को जुरिस्डिक्शन से बाहर माना जाएगा और यह केस था जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस HEG लिमिटेड। अगला केस था राजा साहब वर्सेस हुल्लागप्पा। इसमें शिकायतकर्ता ने अदालत में एक ऐसा चेक लगा दिया था जिसमें रकम की संख्या में काटछांट और ओवरराइटिंग साफ साफ दिखाई दे रही थी। आरोपी का कहना था कि चेक केवल 10,000 रुपए का था जिसे कंप्लेनेंट ने हेराफेरी करके 1,10,000 रुपए का बना लिया था। ट्रायल कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने तीनों ने आरोपी को कोई रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो चेक है उसको पहले आप क्लियर कीजिए, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने सभी निचली अदालतों के स्टैंड को गलत माना, आरोपी की सजा को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि चेक के नाम, तारीख, रकम, बैंक आदि में यदि चेक देने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना कोई काटछांट या बदलाव किया जाता है तो वह चेक तुरंत शून्य और अमान्य हो जाएगा। ऐसे चेक के बाउंस होने पर भी कोई सजा नहीं हो पाएगी। कोर्ट में दस्तावेजों की पवित्रता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब काटछांट साफ दिखाई दे रही हो तो बिना एक्सपर्ट के भी कोर्ट उस पर ध्यान दे सकता है और यह उसके लिए देना जरूरी है। आज हमने बताया कि चेक बाउंस के मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कैसे स्पष्ट और अधिक धारदार बना रहा है, बल्कि बना चुका है। अगले किसी वीडियो में हम आपको उन चेक बाउंस केसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें सेक्शन 482 सीआरपीसी या अब नए वाले 528 बीएनएसएस में क्वैश करवाया जा सकता है। हमने 138 के मुकदमों में आहत अपने मेंबर्स के लिए
138 के केसेस की हर बार मुफ्त कंसल्टेशन रिपोर्ट देने का निर्णय लिया है। अब तक हम एक कंसल्टेशन रिपोर्ट मुफ्त दिया करते थे, अब उनकी हर कंसल्टेशन रिपोर्ट मुफ्त होगी जो हमारे मेंबर्स हैं। साथ ही 138 के केसेस में डिफेंस के लिए आरोपियों को अब काफी राहत भी दी जा रही है। फीस में उनको काफी राहत दी जाएगी। जो लोग पहले से गलत सलाह लेकर कन्विक्शन को झेल रहे हैं, उनके लिए भी हमने राहत देने वाली एक ड्राइव चलाई है ताकि हम उनको राहत पहुंचाएं, उनकी अपील में राहत पहुंचाएं। हमारा यही एक प्रण है कि कोई भी किसी भी केस में झूठा ना फंसे, झूठे केस में सजा ना पाए। हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आगे का रास्ता जान सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारी वीडियो में हर जगह चमकता है और साथ ही आपको वीडियो के थंबनेल में भी यह दिखाई देगा। जब केस झूठे बयानों, कमजोर रिकॉर्ड और उलझी हुई कार्रवाई में फंसने लगे, तब सामान्य सलाह काम नहीं आती। वहां वो आंख चाहिए जो फाइल की खामोश लाइनों को भी पढ़ सके। वो अनुभव चाहिए जिसने अदालतों में गवाहों को टूटते और रिकॉर्ड को पलटते देखा हो। इंडियन लीगल सिस्टम में आपका केस किसी मशीन की तरह नहीं, एक अनुभवी एडवोकेट की तरह परखा जाता है। हमारी मुफ्त प्रारंभिक रिपोर्ट में पहले यह तय होता है कि लड़ाई कहां है और रास्ता किस तरफ से निकलेगा। उसके बाद ड्राफ्टिंग इस तरह होती है कि अदालत में अक्षत रिकॉर्ड बने। क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह से रचा जाता है कि झूठा गवाह अपने ही बयान में फंसने लगता है। फाइनल आर्गुमेंट्स किए जाते हैं तो टुकड़ों में बिखरा हुआ मुकदमा एक साफ न्यायिक निष्कर्ष में बदलने लगता है। फाइल सबके पास होती है, पर फाइल की नब्ज हर कोई नहीं पहचान पाता। हमारी वेबसाइट को पढ़िए, वहां सरल भाषा में झूठे केसेस से बचने की युक्ति बताई गई है। हमारे YouTube चैनल को देखिए, जहां जीवंत वीडियोस दिए गए हैं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। इंडियन लीगल सिस्टम के साथ मुकदमे को अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाइए।